INT न्यूज़, खबर सबसे पहले। On the Industries, Commerce and Investment report within 2 months. Minister for Law may introduce the Hull University Bakkar Bill 2021. Sir, Mr. Speaker, I introduce the Hull University Bakkar Bill 2021. The Hull University Bakkar Bill 2021 has been introduced in the House and is referred to the Standing Committee on Higher Education for report within 2 months. The House is adjourned to meet on Monday, 8th March 2021 at 2 p.m. रोजाना घुमा देते हैं। मेरी ईद कितनी मशहूर है, बैग में रखा करना। लो भाई आए जरा। आपने कोरा पॉइंट आउट किया ना? हाँ जी, इनको भी मेरे साथ खड़ा करना। आए। मेरी ईद तो ला दो। कहाँ गया अमजद? आज इधर नहीं है, ही नहीं आज। आज ईद ही नहीं है भाई। अब मतलब की रहन दो। नहीं तेरे इमरान खान ने नहीं छड़ना, मैं तू रहन दे। अज़मा जरूरत है मेरी कि मैं निकल जाऊँ? नहीं तुम्हें इधर आ गया तो नहीं, इधर आ गया, यहाँ आ गया, ऐसे साथ हो। गमला मंगवा दे। हैं? गमला मंगवा दे। शर्म कर, बदतमीज आदमी। नहीं आ रहा। ओए गमला लाना पैना, गमला लाना। यार वो ईट मेरी किथे गई है? इथे ईट पई होती सी। ठहरो ठहरो ना, तुम इधर आओ, इधर आओ, इधर आ गया, आ गया भी होया, फिर नहीं तू ईट ले आंदी। गल सुनो, एक मिनट गल सुनो। यार इधर लेकर आ, मैडम ने मार दी थी। यार छोटा बनवा आ गया नहीं ये थले यार नहीं बनवा के आप इशू मेरा चलें जी। अल्लाह माशाल्लाह। अब हमारे से ऊंची हुई है। मैं अमजद नु लाभ रही, अमजद किथे गया? चलो जी लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पंजाब असम्बली में वो PTI जो इखलाकियात और इदारों की बात करते थकती नहीं है, रोज़ बरोज़ एक्सपोज होती है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनको शर्म फिर नहीं आती। आज पंजाब असम्बली में मियाँ राउफ साहब मेरे साथ खड़े हैं। इन्होंने 5 दफ़ा कोरम पॉइंट आउट किया, लेकिन राजा बशारत जो वज़ीर ला कानून हैं, उन्होंने जो चेयरमैन थे उस वक़्त हमारे शफ़ी साहब बैठे हुए थे, उनको यरगमाल बनाया और ना कोरम जो है उसको पूरा करने की कोशिश की, और बग़ैर कोरम पूरा किए इन्होंने 8 ऑर्डिनेंस जो हैं वो स्टैंडिंग कमेटियों को भिजवा दिए। वो स्टैंडिंग कमेटियाँ जो पंजाब असम्बली के अंदर फ़ाल ही नहीं हैं, वो स्टैंडिंग कमेटियाँ जो आज तक काम ही नहीं कर पाई, मुकम्मल ही नहीं हुई, और वो स्पेशल कमेटीज़ के ज़रिए ये पंजाब असम्बली चलाई जा रही है। ये है इनका असल चेहरा कि जब इनकी बात मान लो तो सब ठीक है, अगर इनकी जो है वो मकासद पूरे करने के लिए कोई इदारा इस्तेमाल होने से इनकार करे, फिर उसके ऊपर यलगार करते हैं। और यही हरकत कल इमरान खान साहब जो हैं वो दोबारा कंटेनर पे चढ़ गए। खैर वो उतरे तो कभी भी नहीं थे कंटेनर से, और कंटेनर पे चढ़ के वही मैं नहीं छोड़ूंगा और मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, और धमकियां, और एक शिकस्त खुर्दा शख्स जो है उसकी मुकम्मल एक गुस्से से भरी हुई तकरीर थी, जिसके अंदर उन्होंने धमकियां न जाने किसको दी। ये एक सवाल है जो मैं समझती हूँ कि हम सबको सोचना चाहिए और पता करना चाहिए कि मैं जो है वो आवाम को लेकर बाहर निकलूँगा, ये किसके ख़िलाफ़ धमकी थी, ये वो किसको क्या मैसेज देना चाह रहे थे। और जो तहरीक अदम एतमाद है, तहरीक अदम एतमाद 4-5 ज़रिए से इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ साबित हो चुकी है। एक है पाकिस्तान की अवाम, जिन्होंने ज़िमनी इंतखाबात के ज़रिए और हमेशा इस हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर अदम एतमाद किया। अदम एतमाद अवाम जो है पाकिस्तान की वो कर चुकी। दूसरा अदम एतमाद मीडिया कर चुका। जो मीडिया के ऊपर पाबंदियाँ लगाई गई हैं, जो मीडिया का गला घोंटा गया है, जिस तरह से लोगों को जो है नौकरियों से निकाला गया है, जो हाउसेज़ हैं, मीडिया हाउसेज़ वो बंद किए गए हैं चूँकि, और उनको इजाज़त नहीं है कि वो सच बोल सकें। यह है दूसरा अदम एतमाद। तीसरा अदम एतमाद है जो इनके अपने मेंबर्स हर हाउस के अंदर कर रहे हैं। सिर्फ नेशनल असम्बली नहीं, यही पंजाब असम्बली, आप लोग गवाह हैं, आप यहाँ मौजूद होते हैं।
हर सेशन के अंदर इनके 2-2, 3-3, 4-4 लोग जो है वो खड़े होकर अपनी ही हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद करते हैं और हुकूमत की गवर्नेंस जो है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स उठाते हैं। और आखिरी जो सबसे बड़ा पिलर है वो है अदालतें, इस मुल्क की मुअज़्ज़ज़ अदालतें, जो इस मुल्क के अंदर मफाद आमा की जितनी पटिशन्स उनके सामने आती हैं, वो कूड़े से मुतल्लिक हों, वो तकरीरों से मुतल्लिक हों, वो रिश्वत सतानी से मुतल्लिक हों, तमाम तर केसेस के अंदर जो अदम एतमाद है वो अदालतें भी, वो नीचे जुडिशरी से लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक तमाम अदालतें इनके ऊपर जो है वो अदम एतमाद कर चुकी हैं। लेकिन पता नहीं अब और कौन सी चीज़ जो है वो शर्म दिलाने के लिए इमरान खान साहब को काफ़ी होगी। ये अदम एतमाद हो चुके हैं इनके ऊपर, लेकिन आज भी वो अपने जो लोगों को धौंस धांधली के ज़रिए उनको जो है वो ख़रीद के, उनको ख़जाने के मुंह खोल के आज जो है वो फिर इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है ताकि कल वो अदम एतमाद का ड्रामा कर सकें। ये ड्रामा नहीं चलेगा, ये ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। आप पर अदम एतमाद में बता चुकी हूँ कि जो इदारे इस हुकूमत पर अदम एतमाद करने के हक बजानिब हैं वो कर चुके, और बाकी किसी इदारे का ज़ाहिर है ना सियासत से ताल्लुक़ है ना होना चाहिए, और इसलिए उनकी बात मैं नहीं कर रही। जो इदारे मैटर करते हैं अदम एतमाद के हवाले से वो तमाम इनके ऊपर अदम एतमाद कर चुके हैं। अब एक बात जिसके लिए मैंने आज आपको ज़हमत दी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको याद होगा कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने एक सुओ मोटो लिया था और उन्होंने तरक्याती फ़ंड्स के हवाले से इमरान खान साहब के एक सुओ मोटो लिया, और सुओ मोटो लेकर वो बाद में फिर एक चीफ जस्टिस साहब की जो है वो सरबराही में एक बेंच को मुंतकिल हुआ, और उस बेंच ने जो है वो इसकी समाअत की। इमरान खान साहब को तहरीरी तौर पर इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये लिख के दिया कि तरक्याती फ़ंड्स जो हैं वो नहीं दिए गए, नहीं दिए जा रहे, और ये हुकूमत की पॉलिसी नहीं है। पहले तो ये बात भी समझने की है और देखने की है कि इमरान खान साहब इन्हीं तरक्याती फ़ंड्स को सियासी रिश्वत कहा करते थे, और एग्जैक्टली उस वक़्त जब सेनेट का इलेक्शन अनाउंस हुआ ये तरक्याती फ़ंड सियासी रिश्वत के तौर पर अपने मेंबर्स में बांटे गए। लेकिन जो इसमें इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस जाली सादिक और अमीन ने झूठ बोला, और झूठ बोलकर रिटर्न आज भी जो जवाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा कि ये फ़ंड्स नहीं देंगे। और समा टीवी के एक जो है वो चैनल के ऊपर मुख्तलिफ अराकीन तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली के जो है वो आए और उन्होंने इस बात को बरमला कहा कि 15-15 करोड़ दिए जा चुके हैं और 50-50 करोड़ का जो है वो वादा किया गया है। इसके ऊपर मैंने फ़ैसला किया है कि मैं और अता ताडर साहब हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करेंगे और वहाँ पर पटिशन डालेंगे सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के सामने कि एक वज़ीर आज़म जो अपने आप को सर्टिफाइड सादिक अमीन कहते कहते थकते नहीं हैं, वो सर्टिफाइड वोट चोर भी साबित हुआ, और अब वो सर्टिफाइड जो है वो झूठा और ख़ाइन भी साबित होगा कि जिसने सुप्रीम कोर्ट जैसे बड़े इदारे के अंदर झूठ बोला। मैं इनको इलेक्शन कमीशन भी लेके जाऊंगी। इलेक्शन कमीशन में अभी भी अभी जो इलेक्शन कमीशन के अंदर मीटिंग हो रही है सेनेट इलेक्शन के हवाले से, और मैं इलेक्शन कमीशन में भी ये पटिशन दूंगी कि सेनेट के इलेक्शन के अंदर ये 15-15 करोड़ और 50-50 करोड़ को रिश्वत के तौर पर इस्तेमाल किया गया। जो पैसों की बात कर रहे हैं, जो पैसों का वावेला मचा रहे हैं, उनके पास तो सबूत नहीं है, लेकिन हमारे पास सबूत मौजूद है कि इनके अपने अरकान असम्बली बता रहे हैं कि इन्होंने उनको फंड्स दिए सियासी रिश्वत के तौर पर सेनेट इलेक्शन से पहले। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसको भी इसका नोटिस लेना चाहिए। और तीसरा फोरम जो मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ वो ये रेजोल्यूशन है जो पंजाब असम्बली के अंदर मैं आज जमा करा रही हूँ, जिसके अंदर मैंने मुतालबा किया है कि जो वज़ीर आज़म है उसको ज़ाती हैसियत में सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन में बुलाया जाए और उससे ये जवाब लिया जाए कि इतना बड़ा तहरीरी झूठ बोलकर वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान कैसे रह सकता है। इस प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान साहब की चेहरे की परतें दिन ब दिन जितनी तेज़ी से उतर रही हैं, उनका असल चेहरा उतनी तेज़ी से लोगों को नज़र आ रहा है। किसी एक बात के ऊपर अब तो ढूंढना पड़ता है कि कौन सी ऐसी बात है जिस पर ये स्टैंड लेके खड़े हो जाएं। इन्होंने कहा था मेरे बारे में लोग कहेंगे चले जाओ, गली मोहल्ले में लोग कह रहे हैं जाओ, जाने के लिए तैयार नहीं। और अब इनके अंदर हर जगह पर, अदलिया के अंदर, अवाम के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर,
और अपनी पार्लियामेंट के अंदर इनके खिलाफ अदम एतमाद हो गया है, लेकिन वो अभी तक चिपकने के लिए तैयार हैं इस कुर्सी के साथ। तो आई एम सॉरी, ये नहीं हो पाएगा। हम तीनों फोरम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और ये हाउस जो है, इन तीनों को इस्तेमाल करेंगे इमरान खान साहब के इस झूठ को सुप्रीम कोर्ट के अंदर ले जाकर उनको साबित करने के लिए। पहले भी झूठ बोला था, पहले भी कौम के वसी तर मफाद में इमरान खान को सादिक और अमीन एक बेनामी जायदाद के ऊपर डिक्लेयर किया गया, जिसका नतीजा आज भी हम भुगत रहे हैं। और जो ये अब झूठ बोला है, जो सर्टिफाइड झूठ है, ये अजीब बात है कि एक वज़ीर आज़म को, इलेक्टेड 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर को, तो एक ख्याली तनख्वाह पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। लेकिन एक और दूसरे केस के अंदर इमरान खान साहब के लिए असूल ये है कि कोई बात नहीं, उनका रिटर्न जवाब काफ़ी है, उनको बुलाना ज़रूरी नहीं, सेक्रेटरीज़ के ज़रिए पूछ लेंगे। तो ऐसा नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मांगने की कोशिश करेंगे। अगर इंसाफ के इदारे मौजूद हैं और इतनी बड़ी ब्लेटेंट, मैं समझती हूँ, तौहीन अदालत हुई है, तौहीन सुप्रीम कोर्ट हुई है, जो इमरान खान ने झूठ बोलकर सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल करने की कोशिश की, यही हमारा केस है। कभी ये बैठ जाते हैं सुबह सुबह मीटिंग करने के लिए दाएं बाएं लोगों को बिठाकर, कभी ये अदलिया का कंधा इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं और अपनी नाकामियां और नाहलियां जो हैं उनका मलबा दूसरे लोगों पर डालने की कोशिश करते हैं। अब जो जो इस गुनाह में इसके साथ शामिल होगा उसको भी जवाब देना होगा और उसको जवाब देना चाहिए। मैडम ये बताइएगा कि अब पीडीएम जो है वो यकीनन पंजाब की तरफ रुख करने वाली है, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। कल जैसे मैडम मरियम ने बोला कि सेनेट इलेक्शन में पैसा नहीं, हमारी टिकट चली। पंजाब में कितने लोगों को यकीन दहानी करवा दी आपने टिकट की? नहीं, अभी हमने कोई यकीन दहानी नहीं कराई है किसी को, लेकिन ये फैसला पीडीएम के प्लेटफॉर्म से भी होना है कि हमें पंजाब में अदम एतमाद लानी है कि नहीं। पंजाब में अदम एतमाद के हवाले से बिलावल भुट्टो साहब का बहुत शुरू से ये नज़रिया है कि यहाँ होना चाहिए, लेकिन हम समझते हैं कि, और मेरी ज़ाती राय भी है कि हमें नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। ये सिस्टम नहीं चल सकता। पंजाब में भी लूली लंगड़ी हुकूमत बना के और ऊपर पहले ही तख्त जो है वो हिल रहा है। सो मैं नहीं समझती कि ये सिस्टम जो है ये अब मज़ीद चल सकता है। इसके लिए नए इलेक्शंस ही वाहिद हल है। लेकिन जो फैसला पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होगा, जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और ख़ास तौर पर पीएमएलएन इसमें मेन स्टेक होल्डर है, हमारे 160 मेंबर हैं। सो ये फैसला यकीनन मुस्लिम लीग नून जो है वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से करेगी। इलेक्शन की आप तैयारियां कर रही हैं? हमारी तैयारी है भाई। इनकी हमारी कारकर्दगी, इनकी जो कारकर्दगी है वही काफ़ी है। नए और पाकिस्तान का जो तकाबली जायज़ा है वो इस वक्त हर घर हर गली मोहल्ले में हो रहा है। सो इसलिए हमें को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है और मुस्लिम लीग नून का नाम ही काफ़ी है और टिकट ही काफ़ी है। ये हिम्मत तो करें, ये इलेक्शन तो अनाउंस करें। डरते क्यों हैं? आवाम से घबराते क्यों हैं? ये तो बड़ा अपने आप को टाइगर और पता नहीं मैं बहादुर हूँ, मैं पता नहीं क्या क्या हूँ। तो हिम्मत करो ना भाई, आओ आवाम के बीच में, आवाम से डरते क्यों हो? अच्छा ये बता दें कि एक जब गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होने जा रही थी, पीएमएलएन की जानिब से एक ऑफ़र करवाई गई थी काफ लीग को, क्या वो ऑफ़र अभी भी मौजूद है कि परवेज़ इलाही के साथ मिलकर आप लोग गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, या वो ऑफ़र महदूद मुद्दत के लिए थी? देखिए, जैसे मैंने कहा कि हमारा अभी पार्टी के प्लेटफॉर्म से कोई ऐसा फैसला हुआ नहीं है और फिर पार्टी प्लेटफॉर्म से पहले होगा, उसके बाद पीडीएम से होगा। और जो फैसला होगा उसके ऊपर बहुत तैयारी करने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि इनके खुद के लोग जो हैं वो इनसे बदजन है भाई। 21-22 लोग तो इनके, बल्कि 23 लोग इनके आज़ाद उम्मीदवार हैं जो जहाज़ में भर भर के लाए गए थे। अब वो इनकी कारकर्दगी से कितने खुश हैं वो इनसे पूछ लीजिए। कभी इनके अपने मेंबर जो पीटीआई के सिंबल से जीत के आए थे वो इन पे अदम एतमाद कर रहे हैं, तो आज़ाद अरकान की तो खैर बात ही कोई नहीं है और उनको अपने हलकों में वापस जाना होता है। सो इसलिए इस वक्त इस हुकूमत के साथ और पीटीआई के साथ जो रहेगा वो अपने अपने हलकों में मार खाएगा। और देखिए, ऑफर जो है, सियासत डेली का काम होता है और डेली जो है मामलात जो है वो बनते और बिगड़ते हैं। सो जब मौका आएगा फिर देखेंगे। मुझे बताइएगा कि कल बिलावल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि तरीके अदम इत्मीनान का आगाज़ पंजाब से करेंगे, तो पंजाब में कुछ तब्दीली लेके आ रही है पीडीएम इस वजह से? बिलावल ने तो इशारा दे दिया है, आप कह रही हैं? जी, मैंने गुजारिश की है कि इसका फैसला पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होगा और यकीनन उसमें पीएमएलएन की इनपुट सबसे इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि हम मेन स्टेक होल्डर हैं, 160 मेंबर हैं हमारे। और ये उनकी शुरू से राय रही है बिलावल साहब की कि वो तब अदम एतमाद यहाँ लाना चाहते हैं पंजाब के अंदर, और हम लाना चाहते तो पिछले साल भी आ सकती थी, 6 महीने पहले भी आ सकती थी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हम समझते हैं कि सिस्टम नहीं चल सकता और इमरान खान साहब खुद जब इखलाकी कानूनी जवाब खो चुके हैं,
वज़ीर आज़म रहने का, तो उनके पपेट्स जो हैं, जो व्हाट्सएप वज़ीर आला है, वो कैसे रह सकता है? उसको क्यों रहना चाहिए? और नए इलेक्शन से जिसका हल है और कोई हल नहीं। ये बताइएगा इमरान खान को ये बताइएगा कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कर ओ भाई, उनको तस्वीरें खिंचा के, उनको जो है वो मैसेज दिला के, उनको फ़ोने करा के, मेंबर्स को घसीट घसाट के ये लाना चाहते हैं। ये ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद हो चुका। अब इमरान खान को सिर्फ असम्बलियां तोड़कर नए इलेक्शन का ऐलान करना चाहिए, इसके अलावा और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। आप लोगों का क्या मैकेनिज्म है उस्मा, ये बताइएगा आपका क्या मैकेनिज्म, आप लोग जाएंगे वहाँ असम्बली में कि नहीं? जी, ये बताएंगे कल आपको। का टिकट ही काफ़ी है। हाँ, इसी तरह पीटीआई की तरफ भी आपके कुछ लोग हैं, वो भी उनको भी टिकट की यकीन दहानी करवाएगी। नून लीग की टिकट पर आप लोग खुश हैं कि उनके लोग चाहते हैं, जबकि आपके लोग अगर पीटीआई का टिकट चाहें तो आप उनको नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा ख्याल है हम शायद आपको समझा नहीं सके। हम तो चाहते हैं कि वो आज शाम से पहले इस्तीफ़ा दें और बल्ले के निशान पे इलेक्शन लड़े। हम तो चाहते हैं, बड़े शौक से चाहते हैं कि ये बल्ले का निशान इस्तेमाल करें। ये दादागिरी, ये बदतमीज़ी नहीं होगी कि आप शेर के निशान पे जीत के आए, जब आपकी खुद की ज़मानतें, आपके भाइयों की ज़मानतें जब्त हुई। गुजरावाला में अंसारी साहब अपनी हैसियत देखा करें कि क्या है। इनके भाई साहब ने नेशनल असम्बली की सीट पे 1500 वोट लिया था, मेरे प्यारे भाई। इनकी हैसियत इतनी है, सो ये जाएँ बल्ले के निशान से, जहाँ से मर्जी इलेक्शन लड़के आए, हमें कतई कोई इतराज़ नहीं। और इस तरह के लोटों को हम बाइज़्ज़त रुख्सत करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। बहुत शुक्रिया जी।